तो भाषा खाली पहचान के लिए है। भाषा किसी धर्म से या किसी वर्ग से जोड़ करके नहीं देखी जानी चाहिए। संस्कृत हमारे इस देश की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है और सब भाषाओं की जननी है। इसलिए इन तीन विकल्पों में से एक विकल्प मैंने भारत की संस्कार और संस्कृति से जुड़ी हुई संस्कृत भाषा को चुना। मेरा वो ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि भी मैंने जो कमिटमेंट किए हैं उनको पूरा किया। यार डीडवाना की जनता मुझे मैन ऑफ कमिटमेंट मानती है कि मैंने कह दिया वो काम होगा। 19 दिन के चुनाव प्रचार के दौरान कौन से गांव में क्या बात कही है मैंने वो लिखे हैं, पढ़े हैं और उनको मैं एक एक को देख रहा हूँ और आने वाले समय में मैं उनको पूरा करूँगा। इसीलिए तो मैं जीत के आया हूँ। अब मैं टिप्पणियाँ करता घूमूँ तो मेरा भी वक्त जाएगा, मैं टिप्पणी करूँगा, फिर कोई और टिप्पणी करेगा, फिर मैं टिप्पणी करूँगा। इन टिप्पणियों में मेरा वक्त जाया नहीं करना चाहता। जो हो गया सो हो गया, मतलब उसको भूल करके आगे बढ़ना चाहिए। और जो सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार है, उनको हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। कल सभी विधायकों ने हैं जो विधानसभा में शपथ ग्रहण की है, नए नए रूप देखने को मिले हैं। राजस्थान की जो संस्कृति है उसका भी नज़ारा देखने को मिला है। तो वहीं भाषा पे भी बात छिड़ गई है। मुस्लिम और निर्दलीय प्रत्याशी और अब डीडवाना से विधायक यूनुस खान हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने संस्कृत में शपथ ली है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि उर्दू भी भाषा है, आपने संस्कृत में ही क्यों है जो अपनी शपथ ग्रहण करी है। राजस्थान के आंकड़े कहते हैं कि 6.5 लाख से अधिक लोग हैं जो उर्दू भाषा को तवज्जो देते हैं और मुस्लिम लोग हैं वो उर्दू भाषा को अपनाते हैं। आपका क्या कुछ कहना है कि आपने संस्कृत में शपथ ग्रहण करी है? सबसे पहले नेहा मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि भाषा किसी धर्म की नहीं होती है। भाषा पूरे विश्व में 6600 भाषाएं हैं और भाषा आप छोटे से बच्चा जो है पैदा होता है उसको आप सिखाओगे बू तो वो बू बोलेगा, वाटर पानी, मोया, अरबी में बोलोगे तो मोया बोलोगे। तो जिस भाषा में जो सिखाओगे, आप माँ हो तो माँ के रूप में उसको माँ सिखाओगी तो माँ, मम्मी सिखाओगी तो मम्मी, अम्मा सिखाओगी तो अम्मा। और हम जब पैदा हुए थे तब चूँकि हमारी मदर को हमारे मामा बाई कहते थे तो हम हमारी मदर को हमेशा बाई कहते थे। तो भाषा खाली पहचान के लिए है। भाषा किसी धर्म से या किसी वर्ग से जोड़ करके नहीं देखी जानी चाहिए। संस्कृत हमारे इस देश की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है और सब भाषाओं की जननी है। इसलिए संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी ये तीनों 8वीं अनुसूची में है संविधान की और विधानसभा में इन 3 भाषाओं में आप शपथ ले सकते हो। इसलिए इन 3 विकल्पों में से एक विकल्प मैंने भारत की संस्कार और संस्कृति से जुड़ी हुई संस्कृत भाषा को चुना क्योंकि ये हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा थी। इसलिए मैंने कहा कि इसी पे अपने शपथ लें। जी बिल्कुल, आपने इसका तो कारण बताया है कि आगे के क्या कुछ आपका मैनिफेस्टो रहेगा, क्योंकि मैनिफेस्टो में जनता को सपने तो बहुत दिखाते हैं सभी विधायक जीतने से पहले। क्या आप उन पर खरे उतर पाएंगे डीडवाना की जनता के लिए? देखिए, किसी भी विधायक का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर आपको देखना चाहिए। मैं लगभग 3650 दिन डीडवाना का विधायक इससे पहले रहा। मेरा वो ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि भी मैंने जो कमिटमेंट किए हैं उनको पूरा किया। यार डीडवाना की जनता मुझे मैन ऑफ कमिटमेंट मानती है कि मैंने कह दिया वो काम होगा। मैंने पीने के पानी की बात कही थी और आते ही सबसे पहले मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल जी से मिला। फिर उसके बाद मैं पूरे पंप स्टेशन घूमा। उसके बाद मैं बीकानेर 1000 लोगों को लेकर के गया जहाँ नौखा दैया में IGNP का हमारा ड्रिंकिंग वाटर की जो परियोजना है उसको एक दिन तक पूरा समझा, लोगों को दिखाया, अफसरों से मीटिंग करी। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि जो जो कमिटमेंट मैंने किए मैंने लिखे हुए हैं, मैंने मेरे बोर्ड पे लगाए। मैंने मतलब जो 19 दिन के चुनाव प्रचार के दौरान कौन से गांव में क्या बात कही है मैंने वो लिखे हैं, पढ़े हैं और उनको मैं एक एक को देख रहा हूँ और आने वाले समय में मैं उनको पूरा करूँगा। इसीलिए तो मैं जीत के आया हूँ क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि वादा करने पर पूरा करने। तो मेरा जो है किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरा तो यह है कि मैं जनसेवक हूँ, जनसेवा मेरा धर्म है, उसको मुझे करना है। निर्दलीय विधायक हैं, क्या चुनौती इस बार रहेगी? भाजपा की सरकार है, 3 दिसंबर को रिजल्ट आए हैं और भाजपा की सरकार बनी है। इस बार आप निर्दलीय विधायक हैं,
किस तरह से अपनी चुनौतियों को देखते हैं? अपनी मांगे मनवाना और विधानसभा में अपने मुद्दे रखना, क्या चुनौती रहेगी? कार्य कठिन है, इसीलिए करने योग्य है। साधारण काम तो हर कोई करता है। अगर आप लहर के विरुद्ध तैर करके मंजिल तक पहुंचते हैं तो ही तो कामयाबी है। लहर के साथ आप तैर के चले गए तो आज मैं निर्दलीय हूं, लेकिन हूं तो जनता का प्रतिनिधि ने। उसी जनता का, जिस जनता के बीच में भाजपा और कांग्रेस दोनों गई थी, तो जनता ने चुना है और मैं जनहित के काम लाऊंगा। मेरे निजी काम सरकार के पास न कभी पहले, आज से पहले लाया हूं जब मैं मंत्री था तब भी, न अब लाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जनता से जुड़े हुए विषयों को और मुद्दों को ही उठाऊंगा, इसलिए व्यक्तिगत मुद्दों को नहीं उठाऊंगा उसमें। तो इसलिए मेरा काम जनता के मुद्दे उठाना है। चूंकि सरकार ने कमिटमेंट किया है कि भाई हम सबका समाधान करेंगे, तो जनता की समस्याओं का मुझे उम्मीद है डबल इंजन की सरकार समाधान करेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई दिक्कत आएगी। बिल्कुल, जब टिकट वितरण होता है भाजपा का तो पहली लिस्ट में भी किसी मुस्लिम प्रत्याशी का नाम नहीं आया, दूसरी में भी और तीसरी में भी। इस बार बीजेपी ने राजस्थान में पूर्ण रूप से हिंदुत्ववाद पर कार्ड खेला है। एक भी प्रत्याशी मुस्लिम नहीं था, उसमें आपका नाम भी नहीं है। इस बार आपका टिकट कटा है, इसका कारण क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो टिकट मिला है जनता का, और जनता ने मुझे चुन करके भेजा है। इसलिए मैं दोषारोपण करूं उससे बढ़िया है कि पीछे को भूल करके आगे चलूं और भविष्य में हम किस तरीके से जनता की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और उसके लिए कार्य योजना बनाना और उस कार्य योजना को लागू करना और किस स्तर, सक्षम स्तर पर उसका समाधान है वो निकालना मेरा काम है। अब मैं टिप्पणियां करता घूमूं तो मेरा भी वक्त जाएगा, मैं टिप्पणी करूंगा, फिर कोई और टिप्पणी करेगा, फिर मैं टिप्पणी करूंगा। इन टिप्पणियों में मेरा वक्त जाया नहीं करना चाहता। जो हो गया सो हो गया, मतलब उसको भूल करके आगे बढ़ना चाहिए। और जो सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार है, उनको हम शुभकामनाएं दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय भजन लाल जी, पूर्वी राजस्थान से आते हैं और एक बहुत बड़ी परियोजना 13 जिलों से जुड़ी हुई अटकी पड़ी है और उस परियोजना को वो स्वीकृत करवाएंगे, ये हम सब उम्मीद करते हैं। यमुना का पानी सीकर चूरू झुंझुनू में आना है, उसका जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी और भजन लाल जी मुझे लगता है समाधान निकालेंगे। खुद हमारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी डीरवना पीने के लिए आता है, जोधपुर भी जाता है। मुझे लगता है कि जो भाखड़ा नागल बोर्ड में जो समस्याएं अटकी हुई हैं उनका समाधान डबल इंजन की सरकार करेगी, क्योंकि राजस्थान का ज्वलंत मुद्दा जो है पीने का पानी है। इसलिए उसको फोकस करना चाहिए, न कि यूनुस खान को टिकट मिला नहीं मिला कोई मायने नहीं रखता है, किस धर्म जाति के मिला कोई। अब जो 200 लोग चुन के आ जाएंगे, 199 आ गए, एक और आ जाएगा, ये 200 लोग राजस्थान के हित के लिए काम करें। हम सामूहिक रूप से सकारात्मक राजनीति करें और लोगों के बीच जाएं और जाकर के जनता की समस्याओं का समाधान करें। केंद्र में बीजेपी ने मुद्दा रखा है कि 33% तक महिलाओं को संसद में और विधानसभा में आरक्षण मिलेगा, लेकिन जिस तरह से 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है बीजेपी ने, लेकिन एक में भी महिला मुख्यमंत्री नहीं चुनी गई। राजस्थान में ऑप्शन था, वसुंधरा राजे जो पूर्व में सीएम रही, लेकिन इस बार उनको मौका नहीं दिया गया। क्या कारण मानते हैं? और महिला आरक्षण जिस तरह से पारित किया है, लेकिन राजस्थान में जो ऑप्शन था उसको दरकिनार किया गया है बीजेपी ने, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। वो किसको सीएम बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं, इस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि मैं आज की तारीख में निर्दलीय के रूप में जनसेवक हूँ। तो मेरा काम है जो भी अभी वर्तमान में जो शासन प्रशासन है उससे समस्याओं का समाधान करवाना। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ निर्दलीय विधायक यूनुस खान हैं डिडवाना से, और इन्होंने राजस्थान के मुद्दों पर फोकस करने के लिए कहा है और राजस्थान की आने वाली राजनीति में बेबाकी से अपने मुद्दे रखेंगे। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।